बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये एम कैट AKU टेस्ट और मैथमेटिक्स पोर्शन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और स्पेशली जो है इसमें से जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूँगा। ज्योमेट्री में पॉलीगोन है, फिर उसके बाद सर्कुलर ज्योमेट्री है, ऐसी चीज़ें सारी। तो हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बेसिकली जो आपके पास अगर ट्राइंगल से हम स्टार्ट करें तो ट्राइंगल ऐसी शेप, ऐसी पॉलीगोन जिसकी 3 साइड्स हों। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ही आते हैं। वैसे ट्राइंगल की 6 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स और फिर विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ये इसके 3 एंगल्स हैं, ठीक है जी, जैसे A, B और C। इसमें आपने ये याद रखना है कि जब किसी ट्राइंगल की साइड्स में रेशो आ जाए 3:4:5, ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। कैसे? ये 3 हो, ये 4 है और ये 5 है, तो ये पैथागोरस थ्योरम जो है इस पर अप्लाई करें तो सेटिस्फाई होता है। आपको पता है कि पैथागोरस थ्योरम एच का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होता है, ठीक है जी। एक बात आपने ये याद रखनी है। फिर उसके बाद 3 ट्राइंगल जो हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं पहले, कि अगर यहाँ पर एंगल जो है वो 30 डिग्री हो तो इनकी जो साइड्स हैं वो 1√3 और 2 बनती हैं। फिर उसके बाद अगर बेस एंगल 60 डिग्री हो यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पे √3, 1 और 2 बनती है। और यहाँ पर एंगल जो है वो 45 डिग्री हो तो साइड जो है वो 1√2 बनती है। इसको जो है ना वो आप इस तरह से भी याद रख लेते हैं कि ये है 30, 60 और 90, तो ये बनता है 1√3 और 2। और ये जो है ये आती है 45 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर भी 45 बनेगा ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो ये आता है बेटा 1, फिर 1 और √2। इस तरह से ये आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, अच्छा जी। अब राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का एरिया जो है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो और इसकी एक साइड मैं कह देता हूँ ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए है, या एक्स कह लें, तो इसका जो एरिया है बेटा वो बनेगा √3/4 और ए स्क्वेयर। ओके, √3/4 ए स्क्वेयर कह लें या √3/4 आप एस स्क्वेयर कह लें, एक ही बात है। एस जो है यहाँ पर साइड ऑफ ट्राइंगल है। ओके, अच्छा जी। अब आप देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे शेयर करता हूँ क्वेश्चन। इस तरह से एक ट्राइंगल है, ये 90 है और ये y है और यहाँ पे कहते हैं कि 4a है। ओके, और y की वैल्यू जो है ना वो 6a है, तो a फाइंड करें, ठीक है जी। तो अब देखें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है? 180 होता है। y की वैल्यू जो है वो 6a प्लस 4a, 90 उधर जाके माइनस होगा तो 90, तो 10a इज़ इक्वल टू 90, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 9। तो इस तरह से ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन।
एक मिनट बस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये टोटल जो है ना वो 10 है। ओके, तो वो कहते हैं कि शेडिड ये जो एरिया है ना, व्हाट इज़ द शेडिड एरिया, ये आप फाइंड करें। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, और यहाँ पर ये जो है ना इसके मिड पॉइंट है, तो पूरी ट्राइंगल में से ये वाला एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो शेडिड एरिया आ जाएगा। ये यानी कि मिड पॉइंट है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास √3/4 10 का स्क्वेयर माइनस √3/4 और 5 का स्क्वेयर। पहले मैंने इस ट्राइंगल का एरिया लिया, पूरी ट्राइंगल का, तो उसकी जो साइड है वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो बड़ी ट्राइंगल में से ये जो छोटी ट्राइंगल वाइट है उसका एरिया माइनस कर दें, तो शेडिड एरिया आ जाएगा। √3/4 कॉमन ले लें और 100 माइनस 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 75 √3/4 बेटा। ओके, तो इस तरह के ट्राइंगल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अच्छा जी। इसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, ये और ये वाला। अब यहाँ ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ओके, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने एरिया फाइंड करना है टोटल का, यानी कि सारा जो है ना ये आपने एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन है जी ये, और अल्फ़ा ऑप्शन है 5 √3/4, बीटा ऑप्शन है 9 √4 एंड चार्ली ऑप्शन है 63 √3/4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 10 √2 बेटा। ओके, अच्छा जी। ये सारा शेडिड पार्ट है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 6 है, और ये जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये दोनों जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ये बताया होगा स्टेटमेंट में, लिखा होगा। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन लाजमी बात है कि बताया होगा कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये वाली साइड भी 6 है। तो अब देखें, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं, फिर इसका एरिया फाइंड करूं, तो ये वाला जो पार्ट है वो ये डबल आ रहा है ना, डबल काउंट हो रहा है। सही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का ट्राइंगल्स का एरिया लेना है, और माइनस आपने ये जो पार्ट जो रिपीट हो रहा है इसका एरिया माइनस कर देना है। जैसे √3/4 6 का स्क्वेयर, ये एक ट्राइंगल का एरिया ना, एक ट्राइंगल का, तो कितनी है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली, इसका एरिया माइनस कर दें, तो ये भी 3 है, ये भी साइड 3 है और ये भी 3 है बेटा। तो ये बन जाएगा √3/4 3 का स्क्वेयर। जो ट्राइंगल रिपीट हो रही है उसका एरिया एक दफ़ा माइनस करना आपने। इसको बेटा सोल्व करें, तो 2√3 मल्टीप्लाई बाय 36/4 माइनस 9√3/4, तो ये आ जाएगा 72√3/4 माइनस 9√3/4। 4 एलसीएम आ जाएगा, बल्कि √3/4 जो है वो कॉमन ले लें, तो 72 माइनस 9 कितना होता है, 72 माइनस 9 63 आ जाएगा, 63 √3/4। ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, चार्ली बनेगी बेटा। ओके, समझ रहे बात आप। लें जी, अब ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब आपको याद होना चाहिए कि ट्रेपीजियम जो है वो क्या होती है।
पैरेललोग्राम क्या होती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस क्या होता है। तो मैंने कुछ शीट्स जो हैं वो आप लोगों को सेंड भी की हैं, या इस तरह से वो आपको गूगल से भी फार्मूलाज मिल सकते हैं। ट्रेपीजियम होता है कि ऐसी शेप जिसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों, जैसे ये वाली, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो इसका जो एरिया होता है बेटा ट्रेपीजियम, ठीक है, लिखाई के लिए एक्सक्यूज़, एरिया जो है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट विड्थ। ओके, इसके बाद पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम, इसका एरिया क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट इसकी इस तरह से आपने फाइंड करनी है। ओके, तो बेस इंटू हाइट इसका एरिया है। और इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें, ठीक है, तो चारों साइड्स को आपको ऐड करना होगा। मतलब अगर ये x है और ये y है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाए। क्लियर। इसी तरह से रेक्टेंगल की बात करते हैं। ठीक है जी, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम स्क्वायर की बात करें बेटा, स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी साइड अगर एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और पेरीमीटर क्या होगा, 4L। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ 4 साइड्स, लेंथ ऑफ 4 साइड्स। ठीक है जी। इसके बाद रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है टिल्टेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को अगर टिल्ट कर दें, थोड़ा सा दबा दें आप, तो वो रोम्बस बन जाती है। और रोम्बस जो है ऐसी शेप होती है। इसका एरिया जो है बेटा वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, बेस इंटू हाइट। और इसका जो पेरीमीटर है बेटा वो 4S होता है। एस मीन उसकी साइड। ओके, अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल मीन जिसकी 4 साइड्स हैं, तो उनके जो सम ऑफ एंगल्स हैं वो 360 डिग्री होता है। उसके इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इन एनी ट्राइंगल, ये मैं लिख देता हूँ, इन एनी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब होता है 4, quadrilateral, the sum of the angles is 360 डिग्री। ओके, एक ये पॉइंट है। फिर एक ये पॉइंट है कि अगर सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन निकालना हो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ऐसी शेप जिसकी मिनिमम एटलीस्ट 3 साइड्स हों, ओके, और वो क्लोज्ड होनी चाहिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन फाइंड करना है तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है। और अगर आपने एक एंगल फाइंड करना हो किसी पॉलीगॉन का, एक एंगल, ईच एंगल, तो फिर आपने सम ऑफ एंगल्स को उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है। तो n से आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स, इसमें आप पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन ये पढ़ते हैं। पेंटागोन की 5 साइड्स होती हैं। तो पेंटागोन का अगर आपने एक एंगल फाइंड करना है तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय, इनकी कटिंग कर लें। 5 3 = 15 और 5 6 = 30। 36 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 108 डिग्री आ जाएगा। यानी कि पेंटागोन का जो एक एंगल है, इंटरनल एंगल, वो जो है आपके पास इस तरह से पेंटागोन है। ठीक है, तो 108 डिग्री बनेगा। ओके, डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, चलें खैर। तो अब है जी आपके पास, आगे चलते हैं। पेंटागोन की 5 साइड्स होती हैं, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, हेप्टागोन की 7 साइड्स होती हैं, ऑक्टागोन की 8 साइड्स, नोनागोन की 9 साइड्स, डेकागोन की 10 साइड्स होती हैं। ठीक है जी।
ये आपने मेरा ख्याल है केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अच्छा, अब देखें तो एक इस तरह से पैरेललोग्राम है, यहाँ पे x है और यहाँ पर जो है वो 2x + 30 है, तो वो कहते हैं कि x बताएं। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, अपोजिट एंगल जो है वो सेम होते हैं। अच्छा, और इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। तो आप x + 2x + 30 = 180 करें और x फाइंड कर लें। 3x = 150, तो x आ जाएगा 50 डिग्री बेटा। ओके, तो ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, और देखते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं आप। तो सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसको आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं, और ये इसका रेडियस है। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का 2πr होता है, या इसको पेरीमीटर भी कह लेते हैं 2πr। एरिया ऑफ सर्कल जो है बेटा वो πr² होता है। ओके, और अगर इस सर्कल के अंदर एक इस तरह से सेक्टर बनाओ, ठीक है जी, सेक्टर AOB, और यहाँ पर एंगल जो है वो x डिग्री है, तो आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी हो AB आर्क लेंथ, तो ये x डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2πr होगा। और अगर इसका आपने एरिया फाइंड करना हो तो x डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr²। ओके, इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जो 2π है वो 360 डिग्री के इक्वल है, और जो पाई है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है जी। और 1 रेडियन जो है वो 180/π है, या आप इसको कह सकते हैं कि 57.3 डिग्री, और 1 डिग्री है π/180, या इसको आप 0.01745 रेडियन भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा जी, π/3 जो है ये 60 डिग्री होता है, π/6 जो है ये 30 डिग्री होता है, π/4 जो है ये 45 डिग्री होता है, ठीक है जी। इसी तरह पाए जो है वो 180 डिग्री होता है, ऊपर भी लिखा है मैंने। अच्छा, अगर आपने sin 30 की वैल्यू निकालनी हो तो ये 1/2 होता है, cos 30 जो है ये √3/2 होता है, और tan 30 जो है ये 1/√3 होता है, ठीक है जी। ओके, और साइन 0 जो है 0 होता है, और साइन 90 जो है वो 1 होता है। इसी तरह कोस 0 जो है वो 1 होता है, और कोस 90 जो है वो 0 होता है। अच्छा जी, कोस 60 की बात करें तो कोस 60 जो है ये 1/2 होता है। साइन 60 की बात करें तो ये √3/2 होता है, और tan 60 की बात करें तो ये √3 होता है। इसी तरह अगर मैं tan पे आता हूँ तो tan जो 0 डिग्री है, tan 0 0 होता है, और tan 45 जो है ये 1 होता है, और tan 90 जो है, tan 90 ये अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी कह लें आप या अनडिफाइंड कह लें, ठीक है जी। और tan 45 तो हो गया 1, दोबारा लिखा गया, चलें कोई बात नहीं। और sin 45 जो है ये 1/√2 होता है, फिर cos 45 जो है ये 1/√2 होता है। फिर आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल 180 डिग्री होता है। मिसाल के तौर पर ये x है, तो ये कितना होगा, 180 - x होगा, ठीक है। और अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं तो जितना ही एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये एडजेसेंट एंगल, ठीक है जी, ना बल्कि कोरिस्पोंडिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है जी। और जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। ये भी ये है, ये भी ये है, मिसाल के तौर पर ये बी है तो ये बी है, ओके। और उसके बाद आपके पास
ये भी बी है बेसिकली, ये एडजेसेंट एंगल्स। तो ये कुछ थोड़ा सा एंगल्स का जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो चलते हैं आगे, 1 मिनट, सॉरी। अच्छा जी, अब ज्योमेट्री बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है, और चलें जी क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 36 पाई। तो वो कहते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करें। ठीक है, अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो 8 पाई है, बीटा ऑप्शन जो है वो 12 पाई है, चार्ली ऑप्शन 15 पाई है, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो 20 पाई है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से ना बेटा हम आर फाइंड कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 पाई लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हुआ तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं लिखना क्योंकि रेडियस जो है वो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब सब सर्कमफ्रेंस में 2 पाई आर है, तो आर की जगह पे बेटा 6 पुट कर दें तो 12 पाई इसका आंसर होगा, बीटा ऑप्शन बेटा। ओके, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद जैसे क्वेश्चन है एक, इसके अंदर एक ट्राइंगल, बल्कि इस तरह से एक सेक्टर है, और ये बी है, यहाँ से इसके पर परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये ओ है, और ये 90 डिग्री होगा, लाजमी बात है। अच्छा, एरिया जो है ना दिया हुआ है 400 पाई सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो 400 पाई है, और सी ए की वैल्यू जो है वो 12 है। ओके, और लेंथ ऑफ ए बी बताएं, और ओ इसका सर्कल का जो है वो सेंटर है। अल्फ़ा ऑप्शन है बेटा 13, बीटा ऑप्शन है 14, चार्ली ऑप्शन है 16, एंड डेल्टा ऑप्शन है 4। अब देखें, ये तो 12 है, ओ सी और ओ बी जो है ना वो रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल भी दिया हुआ है, तो 400 पाई को आप पाई आर स्क्वेयर के इक्वल लिखें। पाई से पाई कैंसिल हुआ तो आर की वैल्यू 20 आ गई, 400 का जो स्क्वेयर रूट है वो 20 आ जाएगा। अब ये भी 20 है, अब ये टोटल भी 20 है। ठीक है ना, अब 20 और 12 यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं, इसको अब बेस कह लें चाहे, तो ये आ जाएगा, मैं इसको जो है ना एक्स कह लेता हूँ, ये आ जाएगा 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर। ये आ जाएगा बेटा 400, 12 का स्क्वेयर इधर आके 144 माइनस हो गया, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 256, और 256 का स्क्वेयर रूट लें तो 16 आएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि ओ बी की लेंथ 20 है, तो ए बी हमने फाइंड करना था 4। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको। ओके, अब एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20, find the length for the मैक्सिमम एरिया। ठीक है, अल्फ़ा ऑप्शन 3 है, बीटा ऑप्शन 4 है, चार्ली ऑप्शन 5 है, डेल्टा ऑप्शन 6 है जी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 20, तो लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। अब एरिया इसका बेटा मैक्सिमम तब होगा जब लेंथ और विड्थ सेम हो जाएगी। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होता है जब लेंथ और विड्थ सेम होती है, तो जब लेंथ और विड्थ सेम आ जाएगी तो लेंथ प्लस लेंथ
तो 2L इज इक्वल टू 10, तो लेंथ जो है वो 5 हो जाएगी। तो बेसिकली वो जो रेक्टेंगल है वो फिर स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वेयर जो है बेसिकली वो रेक्टेंगल की ही एक शेप है। एक स्क्वेयर जो है वो रेक्टेंगल से ही बना है। जब रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ सेम होती है तो स्क्वेयर बनता है। ओके, तो मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल का तब ही होगा जब लेंथ और विड्थ सेम होगी। चार्ली ऑप्शन। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, ऐसे। ठीक है जी, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ए है, इसका बी है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है। अब वो पूछ रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट बी इफ़ ए बी इज इक्वल टू 5। एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर एट बी। अब देखें, ये जो बी सेंटर है इसका, ये सर्कल है ना, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर। सिंपल, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर। तो आर की जगह पे 5 लिखें तो 25 पाई बेटा इसका आंसर है। ओके, तो हाँ जी, तो सर्कल से रिलेटेड इस तरह के जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, और बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ठहरे एक मिनट। एक क्वेश्चन है जी कि आपके पास एक सर्कल है, ये ऐसे और ये वाला। अब आप वो कहते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना वो 70 है। ठीक है, और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है जी, अब आप देखें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये 70 डिग्री है। तो रेडियस के सामने वाला रेडियस सेम होगा तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम होगा। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें दो साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो तीनों को ऐड करें, x प्लस 70 इज इक्वल टू बेटा 180। तो 2x इक्वल टू 70 उधर जाके माइनस होगा तो 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि आपके पास, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से ना 4 सर्कल बने हुए हैं, इस तरह से 4 सर्कल बने हुए हैं। ठीक है जी, और ये एक ऐसे स्क्वायर में बने हुए हैं। ठीक है जी, ये सर्कल इसके साथ टच कर रहा है। अब यहाँ पर ना ये वाला जो है वो कलर्ड है, कलर्ड पार्ट है। ठीक है जी, ये कलर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, अच्छा इसका जो रेडियस है ना वो 4 है, तो ये भी 4 होगा। अब जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 4 और ये 8 होगा। तो टोटल जो स्क्वायर की जो लेंथ कितनी बनेगी? 16 नहीं बनेगी? बनेगी 16। अब उसने बोला है कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताएं। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस ये जो 4 सर्कल है इनका एरिया माइनस कर दें। एक सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और ये कितने सर्कल हैं? 4 है। इसको सॉल्व कर लें, 256 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 पाई, ये इसका आंसर है बेटा। ओके, तो जिस पाई यूज़ हो रहा है तो इन टर्म्स ऑफ पाई ही आंसर जो है वो दिए होंगे, पूछे होंगे। ओके बेटा,
अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। इस तरह से एक ट्राइंगल है, एक ऐसे ट्राइंगल बनी हुई है, और एक जो है वो इस तरह से ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है, और ये इससे मिला हुआ है। ठीक है जी। ये सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हर साइड की लेंथ जो है ना वो 1 है। ये इस तरह से कलर्ड है, ये इस तरह से कलर्ड है, ये इस तरह से कलर्ड है, ये कलर्ड है। ठीक है जी, ये वाला। ओके, ये इस तरह से कलर्ड है। वो कहते हैं कि एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेडी रीजन, ये जो शेडी रीजन है ना इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री बताएं, यानी कि पेरीमीटर बताएं। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, सिंपल। अब ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 होगी, 1, फिर ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 6 आ गया। अब वो कहते हैं कि इसका एरिया बताएं, मिसाल के तौर पे कितनी ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 इंटू स्क्वेयर रूट 3/4, और एक साइड इसकी 1 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो स्क्वेयर रूट 3/4 एस स्क्वेयर होता है ना, तो साइड उसकी 1 है। तो इसको सोल्व करें, इसको जो है ये आ जाएगा आपके पास 6 स्क्वेयर रूट 3/4, 3 स्क्वेयर रूट 3/2, ये आंसर बनेगा आपका। ओके, एरिया ऑफ द शेडी रीजन स्क्वेयर रूट 3/4, 3 स्क्वेयर रूट 3/2 आ जाएगा। ओके। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह से एक सेक्टर है ऐसे, और यहाँ पर एक शेडेड पार्ट है इतना सा। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये 3 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो वो कहते हैं जो शेडेड रीजन है ना इसका एरिया फाइंड करें। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो टोटल कितना है, 4 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, ये 3 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी हमने पढ़ा है। तो इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से ये स्मॉल जो सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो देखें ये शेडेड एरिया नहीं आ जाएगा, यानी कि 60/360 डिग्री, और पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू यहाँ पर 4 है, माइनस 60/360 डिग्री, पाई आर यहाँ पे स्मॉल जो सेक्टर है उसका रेडियस क्या है, 3 है। इसको सॉल्व कर ले, 1/6 16 पाई, माइनस 1/6 9 पाई, तो 1/6 कॉमन ले लें, 16 पाई माइनस 9 पाई, तो ये आ जाएगा बेटा 7 पाई/6। तो ये इसका एरिया है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से पढ़ें बेटा। अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, इसको बस एक दफ़ा देख लें। उम्मीद है कि आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन सारे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट विशेस आप सबके लिए। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें जी। मेहनत करें और इज़्ज़त कमाएं दुनिया में। राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।